श्री वेंकटेश्वर स्वामी का नवरात्रि ब्रह्मोत्सव। श्रीनिवास श्री वेंकटेश भक्तवत्सला भागवत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्र मकुटधर वराह मूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुख मर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्य कूर्मा मधुसूदन हरि। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आज अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी स्वर्ण रथ पर आसीन होकर हम सब पर कृपा दृष्टि फैला रहे हैं। चापल्यसीम चपलानुभवैकसीम चातुर्यसीम चतुरानन शिल्पसीम सौरभ्यसीम सकलाद्भुत केलिसीम सौभाग्यसीम तदिदं व्रजभाग्यसीम तदिदं व्रजभाग्यसीम। भक्तों के मनोरथों की पूर्ति के लिए कलिकुंठ परम पावन क्षेत्र में देवाधिदेव श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी आज रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। वह श्रीनिवास प्रभु जी की कई सेवाएं होती रहती हैं। कई सेवाएं जैसे गरुड़ सेवा, हनुमंत सेवा, सूर्य प्रभा, चंद्र प्रभा आदि होते रहते हैं, लेकिन उन सबसे अधिक विशिष्टता रथोत्सव की होती है, क्योंकि रथोत्सव में आम जनता किसी भी भेदभाव के बिना भाग ले सकती है। अन्य वाहनों को ढोने वाले सुशिक्षित कर्मचारी होते हैं और सामान्य जनता चाहते भी उसमें भाग नहीं ले सकती, क्योंकि इतने सारे लोग एक वाहन को नहीं ढो सकते। लेकिन रथोत्सव में हर एक व्यक्ति थोड़े बहुत समय तक रथ को आगे ले जा सकते हैं। ऐसी सेवा करके साधारण सा आदमी भी बहुत ही आनंद और मानसिक संतुष्टि का अनुभव करता है। इस प्रकार प्रभु जी एक साथ लाखों लोगों को आनंद पहुंचाते हैं रथोत्सव के माध्यम से। नहीं तो कहाँ वे प्रभु जी और कहाँ हम। सातों लोगों को अपने पेट में समेटने वाले उस प्रभु जी को क्या हम एक इंच भी खींच पाएंगे?
ये सब प्रभु जी की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे परम शक्तिशाली प्रभु जी अर्चावतार में हम पर कृपा करते हुए हमारे निकट आए हैं। ऐसे कृपालु प्रभु जी की सेवा में अपने जन्मों को धन्य बना रहे हैं ये लाखों लोग। कितने करोड़ों लोग होते इस देश में, लेकिन कुछ लाखों लोगों को ही ऐसा भाग्य मिला। रथोत्सव का अंतरा मानव जीवन से संबंधित ही है। कठोपनिषद में बताया गया है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयान् तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रमनो युक्त भुक्तेद्याः कुरु मनीषिणः। रथ माने हमारा शरीर ही एक रथ है। इस शरीर में उपस्थित आत्मा ही रथ पर सवार व्यक्ति। इस शरीर को यानी रथ को चलाने वाला रथिक यानी ड्राइवर हमारी बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही हमारे कामकाज चलते रहते हैं। इस रथ को आगे ले जाने वाले घोड़े हमारे इंद्रिय हैं, यानी जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं। वे ही हमारे जीवन को आगे पीछे इधर उधर ले जाते हैं। इन इंद्रियों पर काबू रखने के लिए हमें अपने मन रूपी लगाम को अपने अधीन में रखना चाहिए। अगर यह मन अपने वश में नहीं रहेगा तो इंद्रिय रूपी घोड़े रथ को इधर उधर ले जाएंगे और हमारे रथ यानी शरीर को नाश कर देंगे। जब यह शरीर विषय वासना रूपी विधियों में घूमना प्रारंभ करेगा तब उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन को वश में रखकर सही रास्ते पर सही विचार करके मन पर काबू रखेंगे, तब हमारी बुद्धि सही सोचना शुरू करेगा और ये इंद्रिय हमें सही रास्ते पर ले जाएंगे। यानी हमारे सारे जीवन का सार इसी रथ के चारों ओर घूमता रहता है। जब हम अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने का प्रण करेंगे तब यह रथ सही चलेगा और इसकी यात्रा सफल होगी। यानी हमारी जीवन यात्रा की सफलता इसी रथ यात्रा के समान है। बताया जाता है कि रथस्थं केशवं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ पर सवार श्रीमन नारायण प्रभु के दर्शन मात्र से हमारा जन्म धन्य हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति होती है। फिर से इस जन्म मरण चक्र में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं होती। रथ पर सवार होकर निकलना राजा महाराजाओं के लिए शान की बात होती है। ऐसा देखा जाए तो सारे विश्व के प्रभु होने वाले स्वामी वेंकटेश्वर जी भगवान बालाजी के लिए यह रथ सेवा बहुत ही युक्त होता ही है। प्रभु जी जिस महान रथ पर आसीन होकर हमें दर्शन दे रहे हैं, उसे आगे ले जाने वाले 2 सोने के घोड़े हैं, जिनके नाम हैं शैब्य एवं सुग्रीव। देखिए, आज रथोत्सव में सिर्फ 2 घोड़े ही होते हैं। जैसे हम सूर्य प्रभा वाहन में देखा 7 घोड़े होते हैं उसमें, लेकिन रथोत्सव में सिर्फ 2 ही घोड़े होते हैं और इनके नाम भी हैं शैब्य और सुग्रीव। यहाँ देखिए, पहले पहल सभी महिलाओं को ही प्रधानता दी जा रही है। यहाँ पर सब महिलाएं कितने उत्साह के साथ प्रभु जी के इस रथ को आगे ले जाने का प्रयास कर रही हैं। कितनी भक्ति है उनमें, कितनी तादात्म्यता से वे प्रभु के गोविंद नाम का उच्चारण करते रथ को आगे ले जा रही हैं। कहते हैं, भूषणानां किरीटस्य वाहनानां परो रथः गोपुरं च विमानानां रत्नानां वज्रमुत्तमम्। यानी आभूषणों में सबसे उत्तम आभूषण किरीट या मुकुट। ये प्रभु जी बालाजी के सिर पर चकाचौंध करने वाले उस किरीट को देखिए।
प्रभु जी को कई करोड़ों रुपये लगा कई वज्र मुकुट बनाते रहते हैं। ऐसे किरीट पहना कर प्रभु की सेवा करके भक्त आनंद विभोर हो जाते हैं। ऐसे ही चाहे जितने भी वाहन क्यों न हो, लेकिन रथवाहन पर आरूढ़ प्रभु जी की निराली शोभा के बराबर वे नहीं होते। जैसे हमने पहले ही कहा, रथोत्सव के समय पर ही हर एक भक्त को प्रभु जी की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। गरुड़ वाहन पर दर्शन, रथोत्सव में कर सेवा, चक्र स्नान में स्नान करना, ये तीनों अधिक फलदायी बताए जाते हैं। ऐसे ही मंदिरों के विमानों में गोपुर शैली अत्यंत प्रधान मानी जाती है। तिरुमल में प्रभु जी जहाँ रहते हैं उसे आनंद निलय कहते हैं, क्योंकि प्रभु जी आनंद की मूर्ति हैं और आनंद कारक हैं। वैसे ही सभी मणियों में वज्र को सबसे महान बताया गया है। नवरात्रि ब्रह्मोत्सव में एक विशेषता ये भी है कि नवरात्रि ब्रह्मोत्सव में सिर्फ स्वर्ण रथ ही होता है। मामूली रथ माने दारू से बनाया गया जो लकड़ी से बनाया गया जो रथ होता है, उस रथ में प्रभु जी का उत्सव नहीं होता। सिर्फ स्वर्ण रथ में ही ये उत्सव होता है। ये नवरात्रि ब्रह्मोत्सवों की विशेषता मानी जाती है। इस प्रकार रथोत्सव सभी सेवाओं में सबसे उत्तम माना जाता है। वैसे तो मानव जीवन ही एक रथ के बराबर है। तो ऐसे रथोत्सव पर आज प्रभु जी की इस शोभा को देखते हम और आगे बढ़ेंगे। गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा पद्मावती प्रिया गोविंदा नंद नंदना गोविंदा श्री पद्मावती प्रिया गोविंदा नंद नंदना गोविंदा गोविंदा हरे गोविंदा करुणा सागर गोविंदा श्री वेंकटेश्वर दिव्य मंगल रूपा गोविंदा गोविंदा गोविंदा
एक बंधो आनंद निलय वासा हृदय कबंधो वज्र कवच धर आपन निवारण शाद्री निलया तुलसी वनमाला नीलाद्रि निलय वासा नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा 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 श्री वेंकटेशाय नमः, श्री श्रीनिवासाय नमः, श्री तिरुपति बालाजी की जय। गोविंदा गोविंदा। आज ब्रह्मोत्सव का 8वां दिन है। इस दिन स्वर्ण रथोत्सव में श्रीनिवास को भगवान बालाजी का दर्शन कर देते हुए कृतार्थ कर रहे हैं। आज की विशेषता जो है, भगवान बालाजी श्रीदेवी और भूदेवी के संग रथ में आरूढ़ होकर विराजमान होकर पधार रहे हैं। हमारे लिए आज लक्ष्मी जी के 2 रूप श्रीदेवी और भूदेवी के दर्शन हो रहे हैं। आज हमें इनके दर्शन अर्थात भगवान बालाजी श्रीनिवास के दर्शन और लक्ष्मी जी के दर्शन करके उनके कृपा पात्र बनकर आशीर्वाद मिल रहा है। रतस्थम केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्मा न विद्यते, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। रथ पर श्रीनिवास के जो दर्शन हम करते हैं, जो भी इनका दर्शन पाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें लक्ष्मी जी के दर्शन से संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद बालाजी के दर्शन द्वारा मोक्ष भी मिलता है। रथ में श्रीनिवास प्रभु भगवान बालाजी के दर्शन कर संसार के बंधन से हमें मुक्ति मिलती है। अब स्वर्ण रथ के बारे में बताना ज़रूरी है और आवश्यक भी है। स्वर्ण तो अत्यंत पवित्र धातु है। आभूषण बनाने, जेवर बनवाने के लिए स्वर्ण का उपयोग हम करते हैं। भगवान में कुछ इस तरह है कि कांस और पीतल को शुद्ध करने के लिए भस्म की आवश्यकता है। भस्मनाम शुद्ध्यते कांस्यम ताम्रम आमलम शुद्ध्यते। ताम्र से बने वस्तुओं की शुद्धि आमला या इमली से किया जाता है। राजतंतु जलेन शुद्ध्यति, अर्थात चांदी से बने बर्तनों की शुद्धि जल से होता है। लेकिन स्वर्ण या सोने की शुद्धि सिर्फ सूर्य के दर्शन मात्र से मिलता है। भगवान में ये भी कहा गया है कि जब परीक्षित राजा ने कली को राज्य से निकालने के लिए उसे मारने लगे, तो कली ने हाथ जोड़कर राजा के पैर पकड़ लिए। तब परीक्षित राजा ने कलयुग में कली के वास के लिए 4 स्थान दिए। जुए खेलने के स्थान पर, मद्यपान के स्थान, प्राणी हिंसा के स्थान पर और नीच कर्म करने वाले स्त्रियों के मध्य में उस स्थान पर कली के लिए स्थान दिए। तब कली ने और एक स्थल पर रह जब विनती
तब उन्होंने कहा कि मुझे स्वर्ण में जगह दो, रहने का स्थान दो। इसलिए स्वर्ण में कली का सानिध्य है। इसलिए जब भी हमारे घर स्वर्ण लाते हैं तो घर में कलह झगड़ा शुरू हो जाता है और उसे चुराने के लिए जो लोग हैं उनका भी मन करने लगता है। उनके मन में अभिलाषा जाग उठती है कि वो सोना हमारा हो। लालची हो जाते हैं क्योंकि वह कली का प्रवेश है। इसलिए कलयुग में स्वर्ण को अधिक रूप में संजोए रखना मना है। कारण तो आप अभी जान गए। इसलिए जिनके घर अधिक सोना रखा जाता है वह अवश्य किसी न किसी कारण से अपवाद का शिकार हो जाता है। जब भगवान के पास स्वर्ण होता है तो उस पर कली का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए जब हम सोना खरीदते हैं, स्वर्णाभरण खरीदते हैं, तब पहले दुकान में देखते ही उसे धारण नहीं करना चाहिए। उससे झगड़ा शुरू हो जाता है, शुरुआत होती है झगड़े की, क्योंकि वह कली का वास है। भगवान को समर्पित कर, लक्ष्मी जी को समर्पित कर उसे फिर धारण करना उचित कहलाता है। ज्ञानी जन आत्म को रथिक कहते हैं, रथ में बैठने वाले कहते हैं, और हमारे शरीर को ही एक रथ कहते हैं। रथ के लिए एक सारथी की आवश्यकता है। वही सारथी हमारी बुद्धि है। तो हमारे इंद्रिय है, नेत्र, नासिक, श्रोत्र, रसना और चर्म, वही अश्व कहलाते हैं। यही 5 ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। और वाक, पाणी, पद, पायु और उपस्था, ये 5 कर्मेंद्रिय है। मन तो उभयेंद्रिय है। ये 10 इंद्रियां हमारे शरीर रूपी रथ को आगे ले जाने वाले घोड़े हैं। इन 10 इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए मन ही रस्सी है। संसार में जो विषय पदार्थ है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि, यही पथ है, सड़क है। जब परमात्मा रथ में आते हैं तब हमारे मन में हमारे शरीर रूपी रथ का भी स्मरण करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ ब्रह्मोत्सव में भक्तजन रथ को खींचते हैं तो आगे रथ निकलता है, लेकिन जो हमारा ये शरीर रूपी रथ है उसे आगे ले जाने के लिए हमारे पास अपनी शक्ति, खुद की शक्ति नहीं है। इस रथ को उचित मार्ग में ले जाने के लिए भगवान मलयप्पा जी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। वे ही हमें शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए इस अवसर पर हम विशेष रूप से रथ में आने वाले भगवान के समक्ष प्रार्थना अर्पित करना उचित समझेंगे। रस्सी से हम घोड़े की लगाम कसते हैं, नियंत्रित करते हैं, ये संभव है। यह रस्सी अचल है, परंतु हमारे शरीर में जो रस्सी के स्थान पर जो मन है वह भी घोड़ों की तरह चंचल है। उस चंचलता से आत्मा भी चंचल होती है। इसे नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है और इसे नियंत्रण करना भी थोड़ा मुश्किल है। अर्जुन ने भगवत गीता में यही प्रश्न श्री कृष्ण से किया था। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हमारा मन तो बहुत चंचल है, बलशाली है, बुरे काम करते हैं। इसका नियंत्रण ऐसा है जैसे वायु को कसना, पकड़ना, जो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आज भगवान मलयप्पा जी से हमें प्रार्थना करना है कि इस शरीर में हमारे मन को पकड़ने के लिए, सुमार्ग पर ले जाने के लिए उनका आशीर्वाद की आवश्यकता है। रथ में जो श्रीनिवास जी को हम देखते हैं, श्री देवी और भूदेवी सहित, उन्हें हमारे रथ समान देह में आवास करने, वहाँ स्थिर रहने की हम आज प्रार्थना करेंगे।
श्रीनिवास प्रभु उन्नत रथ में स्थित होकर सभी भक्त जनों को देख रहे हैं। और देखिए गज भी कैसे चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इतने भक्त लोग उनके दर्शन करने आए हैं। इसे वे वहाँ रथ पर सवार होकर वहाँ स्थित भगवान को वे देख रहे हैं। उन लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि अनुग्रहित कर रहे हैं। इस कारण हजारों लोग ब्रह्मोत्सव में भाग लेने आते हैं और भगवान बालाजी श्रीनिवास प्रभु के दर्शन करने मचल जाते हैं। उनका मन मचलता है। भक्तजन जिनका यहाँ आना असंभव है, वे लोग घर बैठकर ब्रह्मोत्सव का आनंद का अनुभव श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल द्वारा भगवान के दर्शन पा सकते हैं। सभी भाषाओं में जैसे कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु में इस ब्रह्मोत्सव का विवरण मिलता है, उपलब्ध है। इसलिए मलयप्पा स्वामी जी को तथा हम तिरुमला तिरुपति देवस्थान को हमें आभार हम प्रकट करते हैं। अगर हम इस रथ को गौर से देखें तो रथ के अग्रभाग पर दाएं और बाएं हनुमान जी और गरुड़ जी स्थित है। भगवान का जो पद्मनाभ रूप है, उस रूप में भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इस ब्रह्मांड में 14 लोक है। भुहु भुवः सुवः महः जनः तपः सत्यम, ये 7 ऊर्ध्व लोक है। तिरुमला के से प्रत्यक्ष दर्शन आप स्वर्ण रथ का आप इस का अनुभव कर रहे हैं। तो आइए हम इस रथ को देखकर मन में जो मनोकामना है उसे भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए कृतार्थ होने का अनुभव करें। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे।
गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय गोपाल हरे नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय 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 जय 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 जय गोपाल हरे गोविन्द हरे आज हम जो रथोत्सव देख रहे हैं, प्रभु जी का स्वर्ण रथोत्सव, ये रथोत्सव सेवा सभी सेवा में सबसे उत्तम मानता। वैसे तो मानव जीवन ही एक रथ के बराबर है। इसके दो पहिए हैं, वे हैं सुख दुख, जनन मरण, ज्ञान अज्ञान। इस प्रकार दुविधा वाले गुण हैं, कभी सुख का अनुभव और कभी दुख का अनुभव। लेकिन इस दुविधा से जब हम बाहर आते हैं, तभी तो परम प्रभु की कृपा मिलती है। कृष्णावतार में भगवान ने शकटासुर के संहार करके यही तो साबित किया। इसीलिए प्रभु जी का नाम द्वंद्वातीत, यानी इस मायामयी संसार की माया का पार करके द्वंद्व से हमारा उद्धार करने वाले हैं। ऐसे श्रीनिवास प्रभु जी आज रथोत्सव में हमारे नयनों को आनंद पहुंचा रहे हैं और मनों में घुसकर डोलायमान कर रहे हैं। अभी हम एक रोचक बात बोलेंगे। प्रभु जी का संबंध रथ से बहुत अधिक है। पैदा होते ही यानी 3 महीनों के अंदर ही अंदर शकटासुर का वध करके रथ से अपना संबंध स्थापित किया। थोड़ा बड़ा होते ही रथ पर जाकर रुक्मिणी मैया को अपना लिया और उसके बाद अर्जुन के सारथी बनकर पार्थसारथी नाम ही ले लिया। उसी रथ पर रहकर परमाद्भुत गीता का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार रथ से प्रभु जी का संबंध अटूट है। ऐसे सबसे प्रिय वाहन रथोत्सव को आज हम सब देखकर अपने जन्मों को धन्य बना रहे हैं। विष्णु तत्व संहिता में रथ के बारे में बताया गया है, रथम देवमयम विप्र सर्वदेवमयम तथा सर्वयज्ञमयम। यानी रथ केवल एक वाहन नहीं बल्कि वह उस भगवान का स्वरूप भी है, यानी श्रीनिवास प्रभु जी का और एक स्वरूप ही रथ है। इसीलिए ये रथोत्सव इतना विशेष महत्व रखता है। इतना ही नहीं, रथ सभी देवताओं का स्वरूप भी बताता है। संहिता में ये बताया गया है और उसे सभी यज्ञों का स्वरूप भी मानता है, यानी
कई तीर्थ यात्राएं करके, कई देवी देवताओं का दर्शन एवं सेवा करके जो पुण्य हम प्राप्त करते हैं, उससे भी और यज्ञ यागादि जो विशेष फलदायक पुण्य काम करते हैं, उससे भी जो भी फल मिलता है, वो पूरा फल एक बार रथोत्सव में प्रभु जी के दर्शन मात्र से आपको मिल जाता है। रथ मात्र एक वाहन नहीं है। रथ पर सवार होकर जाना एक वीर के लिए शोभा देती है, वो शान की बात है। पराक्रम को मापने के लिए पुराणों में एक रथी, अतिरथी, महारथी आदि उपाधियों से सम्मान पूर्वक बुलाते रहते हैं। वैसे हमारे प्रभु जी तो अति महारथी हैं ही। ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज नामक षड्गुणों से युक्त और किसी अवगुण से रहित हमारे भगवान वेंकटेश्वर जी आज रथारूढ़ होकर अपनी अप्रमेय शोभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। अनंत गुण संपन्न महाप्रभु का इस प्रकार दर्शन करना हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य फल के अलावा और कुछ नहीं है। जय श्रीनिवास प्रभो गोविंदा, हरि गोविंदा। हर एक भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर तक नहीं जा सकते। कलयुग वैकुंठ माने जाने वाले तिरुमल क्षेत्र में बड़ी तादाद में आते भक्तजनों के बीच जाकर भगवान का दर्शन करना तो बहुत कठिन विषय ही है। वैसे तो सारे संसार में तिरुमल के बराबर भगवान के दर्शन की सुव्यवस्था और कहीं होती नहीं। फिर भी दिन ब दिन बढ़ती जनसंख्या की दृष्टि से ये तो कठिन बात है ही। इस प्रकार जो भक्त अपने दर्शन के लिए नहीं आ सकते, उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालने भगवान स्वयं बाहर आते हैं अपने पूरे मंदिर के साथ। रथ माने एक घूमता फिरता मंदिर ही है। एक साथ भगवान और उनके मंदिर का दर्शन प्राप्त होता है रथोत्सव में। रथोत्सवों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। जगन्नाथ रथ यात्रा तो विश्वविख्यात है ही। इसके बारे में हमें स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराणों में भी वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में बताया जाता है, गुंडिचा मंडपम नामम यात्रा मजनम पुरा अश्वमेध सहस्रस्य महावेदी तदभवत। यानी जो जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान के रथोत्सव का दर्शन करे उसे पुण्य मिलेगा जितना 1000 अश्वमेध याग करने से मिलता है। आज प्रभु जी के इस रथोत्सव को भी जो भी दर्शन करेगा उनको उतना ही पुण्य मिलेगा। विष्णु तिलक संहिता में बताया जाता है कि भगवान विष्णु के रथ के चक्रों पर वायु भगवान रहते हैं और पूरे रथ पर गरुड़ भगवान रहते हैं। रथ के मध्य भाग में भगवान विष्णु के दशावतार यानी मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, कल्की आदि अवतारों की मूर्तियां बनाने को कहा गया है। अभी हम जो रथोत्सव देख रहे हैं वो रथ भी इसी स्मृति और वैखानस एवं पांचरात्र आगम के अनुसार बनाया गया है। तो इतनी विशेष महत्ता रथोत्सव को है। रथोत्सव में और एक विशेष भी आप देख सकते हैं। ब्रह्मोत्सवों में, सभी उत्सवों में एक ब्रह्मरथ आगे चलता रहता है, लेकिन रथोत्सव के समय वो ब्रह्मरथ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के लिए वो रथ अलग रूप से, विशेष रूप से बनाया गया है और ब्रह्मा जी सभी का निरीक्षण करते चलते रहते हैं। माने प्रभु की सेवा में कोई कहीं कमी न हो, इसका निरीक्षण करते हुए वे आगे आगे चलते रहते हैं। लेकिन आज का जो दिन है, माने आज जो रथोत्सव हो रहा है, उस रथोत्सव में रथ का एक भाग स्वयं ब्रह्मा जी बनकर इसी में वे समाये हैं। इसलिए आज के उत्सव में अलग रूप से ब्रह्मरथ नहीं रहता। ये हम सबको ध्यान रखने की बात है। वेदों में रथ का अर्थ आनंद एवं संतोष बताया गया है,
इसका संबंध सीधे हमारे हैं, इसीलिए इसे मनोरथ भी कहते हैं। रथोत्सव माने आनंदमयी उत्सव है। तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि ये आनंद किनको है, भगवान को या भक्तों को? भगवान को देखकर भक्त जितने आनंद का अनुभव करते हैं, उससे अधिक आनंद का अनुभव भगवान भक्तों को देखकर करते हैं। इसलिए भगवान और भक्त दोनों को आनंद पहुंचाने वाला रथोत्सव है। इसलिए ये अत्यंत विशेष उत्सव माना जाता है। तो इस प्रकार रथोत्सव कई रूपों में एक विशेष उत्सव माना जाता है। वैसे तो आज हमारे जो प्रभु यहाँ पर विराजमान होकर इस रथोत्सव में हम सबके लिए नयनानंदकारी बनकर, जगदानंदकारक बनकर हम पर कृपा कर रहे हैं। देखिए, उस रथ के ऊपर एक छत्र भी है, माने एक छत्राधिपत्य कहते हैं। सारे विश्व को एक ही छतरी के नीचे खड़े होकर पालन करने वाले प्रभु जी हैं ये। इसके लिए इन्हें एक छत्राधिपत्य महासम्राट कहते हैं। यहाँ देखिए, श्री वैष्णव गोष्ठी में बड़े जियंगार और छोटे जी स्वामी जी, इन दोनों के साथ साथ उनके शिष्य वृंद और उनके सहपाठी होने वाले सभी प्रभु की सेवा में जा रहे हैं। इस प्रकार जहाँ भी विष्णु भक्तों की यानी श्री वैष्णवों की गोष्ठी होती है, उसे देखकर प्रभु बहुत ही आनंदित होते हैं। और प्रभु जी के इस रथोत्सव में लाखों लोग आज तिरुमला क्षेत्र पहुंच गए हैं। इन सभी लोगों के, और यह है तमिल भक्तों के लिए एक विशेष महीना है, एक विशेष मास है, जिसे पुरटासी मास कहते हैं। इस महीने में अधिक से अधिक लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसलिए वैसे ही आज तो ये शनिवार और आदिवार या रविवार, इन दोनों के कारण भी बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस प्रकार तिरुमल की ये सभी पहाड़ गोविंदा गोविंदा नाम से प्रतिध्वनित हो रहे हैं। इन गोविंद नामों के साथ यहाँ पर जो प्रतिध्वनि हो रही हैं, यह सुनकर प्रभु जी भी बहुत ही आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। प्रभु का स्तोत्रगान करने वाले सिर्फ हम ही नहीं, सप्तर्षियों ने भी प्रभु का स्तोत्रगान किया। तो एक बार सप्तर्षि यहाँ पर तिरुमला क्षेत्र में पहुँच गए। श्री वेंकटाचल महत्यम में इसके बारे में बहुत ही विशेष रूप से हमें बताया जाता है, किस प्रकार कई देवी देवताओं ने प्रभु का गुणगान किया है। वो सब सुनते सुनते हम आगे चलेंगे। ओम नमो वेंकटेशाय। आदिदेव परमात्मा वेद वेदांत वेद्य नमो
ओम श्री वेंकटेशाय नमः। श्री तिरुपति बालाजी की जय। हम भगवान के जो पद्मनाभ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। आज उस रूप में भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इस ब्रह्मांड में जैसे 14 लोक है, भूहु, भुवः, सुवः, महः, जनः, तपः, सत्यम, ये 7 ऊर्ध्व लोक है। और अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल नामक 7 अधोलोक है। ये सभी लोकों के में विभिन्न प्राणी, पक्षी, ऋषि, गंधर्व, दैत्य, देवता लोग वास करते हैं। इस रथ को अभी जो हम देख रहे हैं, उसे देखकर हमें समझना है कि पूरा ब्रह्मांड ही एक रथ समान है। इस रथ में जैसे श्री भूदेवी सहित, श्रीदेवी और भूदेवी सहित भगवान अलंकृत होकर वैभव युक्त पधार रहे हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में भी श्रीदेवी और भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास स्वामी विराजमान होते हैं। स्वर्ण को कहीं भी मिटाने की कोशिश कीजिए, उसे आप जलाइए, पिघलाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो सोना ही रहता है, वैसा है, वो कम नहीं होता। वो एक बहुत कोमल धातु है। स्वर्ण का सेवन घी में स्वर्ण का भस्म मिलाकर राजा महाराजा लोग भोजन में इसका सेवन करते थे, क्योंकि इससे शरीर को कांति मिलती है। हिरण्यकश्यपु का नाम अगर आप सुनते हैं तो हिरण्य का अर्थ ही स्वर्ण है। वह एक राक्षस था। उसने अपना महल स्वर्णमय बना लिया था। हर जगह सोना ही सोना। वह सोने के पलंग पर सोता था, इसलिए वह हिरण्यकश्यपु कहलाया। रथोत्सव ब्रह्मोत्सव में एक अनुपम स्थान रखता है, इसलिए कि बाकी सेवाओं में भक्तजन भाग नहीं ले सकते, परंतु रथोत्सव में भक्तजन प्रत्यक्ष भाग ले सकते हैं। रथ को खींचने के लिए तत्पर है लोग। आप देखिए कि कैसे हजारों तादाद में लोग यहाँ आए हैं, उसे खींच रहे हैं। रथ में जो रस्सी लगी है उसे खींचकर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों संख्या में यहाँ भक्त उमड़ पड़े हैं। उन्हें रथ को खींचने का अवसर मिला है, अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। ब्रह्मोत्सवों की एक और विशेषता है कि वह ब्रह्मोत्सव के प्रत्येक वाहन के संदर्भ में एक और रथ ब्रह्म रथ के नाम से रखा जाता है। वास्तव में प्रत्येक वाहन सेवा के संदर्भ में ब्रह्म रथ आगे आगे रहता है, पीछे वाहन सेवा की जाती है। तो ये ब्रह्म रथ जैसे आत्मज्ञान का प्रतीक, रथ भी आत्मज्ञान का प्रतीक है। रथ को भगवान खींचने वाले हम कौन होते हैं? ये सोचना कि हम भगवान को एक रथ में बिठाकर खींच रहे हैं, वो तो प्रतीकात्मक रूप है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अवसर है। हमारे अंदर की वासनाएं हैं, जो है कामनाएं हैं, इंद्रिय जो है उनको उसमें रखना है, उनको लगाम देने का एक मौका हमें मिला है। तो हमें स्वामी ने जो हमें प्रदान किया है उसे हम ग्रहण करते हैं और रथ को खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं। स्वामी को यहाँ अंदर विराजमान किया गया है। हमें भी अपने अंदर श्री बालाजी श्रीनिवास को वक्षस्थल में विराजमान करना है, उन्हें मन के अंदर रखना है। स्वामी का पुण्य दर्शन करते हैं। श्रीदेवी भूदेवी संग स्वामी श्रीनिवास का दर्शन हम कर रहे हैं। हमें
अंदर के रूप को पहचानना है। जैसे भगवान श्रीनिवास अंतर्यामी का एक रूप है। जैसे बताया है 5 रूप अंतर्यामी का है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण। ये रूप भगवान विष्णु के ही रूप माने जाते हैं। मतलब वे सब जगह अंतर्यामी के रूप में फैले हुए हैं। अंतर्यामी के रूप में कण कण में वे बसे हैं, सब जगह है। जब हम मन की और तन की शुद्धि की ओर गौर फरमाते हैं, देखते हैं, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि कैसे की जाती है? वो तो हम स्वच्छ साफ कर लेते हैं, परंतु मन की शुद्धि सिर्फ भक्ति द्वारा ही संभव है। भगवान के प्रति ही भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम भगवान के साथ जो हम रखते हैं, हमारे अंदर भक्ति संचरित होती है, तो मन की शुद्धि हो जाती है। तन की शुद्धि जल से होता है, तो मन की शुद्धि भक्ति से। अगर कोई ज्ञानी इसे समझाएगा कि मन की शुद्धि कैसे हो, ईश्वर के शरण में जाना है, शरणागति को प्राप्त करना है। बार बार ये बात शरणागति का वैष्णव संप्रदाय में शरणागति का ही यही महत्व है। रथोत्सव में भी हम शरणागत को देखते हैं। मन रूपी इंद्रियों को वश में रखते हुए भगवान के शरण में जाने के लिए हम रस्सी खींचते जाते हैं और शरीर रूपी रथ को हम लेकर चलते हैं, उनके शरण जाते हैं। एक बार यदि हम भगवान के चरणों को स्पर्श करेंगे तो वहाँ हमारा जन्म सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। ये जो है वास्तव में आत्मानुभूति, अंदर के ज्ञान की अनुभूति है। अंदर की जीवात्मा जो है वह सही है, अंदर के रूप को पहचानना है। रथोत्सव के दिन रथोत्सव के द्वारा प्रत्येक मन आज शुद्ध है, आत्मज्ञान को प्राप्त है। वास्तव में संदेश यहाँ ब्रह्मोत्सव द्वारा दी गई है। दर्शन से ही सब कुछ होता है। अपने अंदर की आत्मा को पहचानना, ये पहचानना कि हम कौन हैं, ये आसान काम नहीं है। साधु संत सन्यासी लोग अपने को पहचानते हैं, वे पूरे संसार को इसलिए त्याग देते हैं। न सुख है न दुख है, अनेक समरस भावना, सब में एक ही प्रकार का रस अपनाते हैं। दुख में भी रस है और सुख में भी है। वास्तव में आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा तक पहुंचना है। मैं कुछ भी नहीं, ये सृष्टि पूरी भगवान की सृष्टि है, ये समझना उचित है। स्वर्ण रथ आगे बढ़ता जा रहा है। श्री बाला, श्री श्रीनिवास, श्री वेंकटेश्वर स्वामी, श्रीदेवी और भूदेवी सहित सुशोभित है। रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत तिरुमला से रथोत्सव का प्रत्यक्ष दर्शन हम कर रहे हैं। स्वर्ण रथ सुबह के सूर्य किरणों में और भी अधिक चमक उठा है, कांति युक्त हो गया है। श्री वेंकटेश्वर का नवरात्रि ब्रह्मोत्सव सबके मन में आह्लाद उत्पन्न कर रहा है। हरि शब्द का जब हम अर्थ देखते हैं तो हर का मतलब यही है जो हमारे दुखों को हर लेता है। इसलिए हरि नाम संकीर्तन ही भक्तों के दुखों को दूर करने वाला है। इसलिए यहाँ पर भक्त जन जो आए हैं, सब लोग गोविंदा गोविंदा का नामोच्चारण करते जा रहे हैं, ताकि भगवान उन पर कृपा करे, उन्हें आशीर्वाद दे, उनके हर दुख दर्द को दूर कर दे, हर दे। हरि शब्द का नामोच्चारण सर्वोत्तम माना जाता है। जब हम साथ में लक्ष्मी नारायण का नाम लेते हैं
तो ये और भी अद्भुत हो जाता है। श्री हरि जब रथ रूढ़ होते हैं तब इनकी विशेषताएं अधिक बढ़ती है, क्योंकि प्रभु का रथारूढ़ होना केशव नाम को दर्शाता है। कलयुग में भगवान का स्मरण मोक्ष प्रदान होता है। महाभारत में भी श्री कृष्ण सारथी बने थे, पार्थ सारथी थे। भगवान तन मन के साथ इस प्रातः बेला में सुसज्जित इस रथ को मार्ग में धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं। प्रभु की इस दिव्य रूप का भक्तजन दर्शन कर रहे हैं, जो इस मार्ग में प्रभु के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं भक्तजन उत्साह के साथ उस रस्सी को खींच रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, अपने आप को कृपा पात्र बनाते हुए सौभाग्यशाली का अनुभव कर रहे हैं। सभी भक्तजन के मुंह में गोविंदा का नामोच्चारण हो रहा है। इस प्रकार सभी भक्तगण इस उत्सव को मनाने के लिए ब्रह्मोत्सव में, रथोत्सव में भाग लेने आए हैं। उभय देवेरियों के साथ, यानी श्रीदेवी और भूदेवी दोनों के साथ, पद्मावती और भूदेवी दोनों के साथ वे आज स्वर्ण रथ पर सवार होकर हमें दर्शन दे रहे हैं। तो क्यों ऐसा दर्शन दे रहे हैं, कभी आपने सोचा? क्योंकि कल क्या हो गया, प्रभु जी अकेले अकेले सूर्य प्रभा पर विचरण कर रहे थे, और कल शाम को छोटा बच्चा बनकर बच्चों की तरह हम सबको दर्शन दे रहे हैं। तब भी उभय देवेरियों को अपने साथ लेके नहीं गए, तो दोनों को गुस्सा आ गया। कल रात को उन्होंने पूछा इनसे, क्या प्रभु आप अकेले अकेले ही भक्तों को देखकर अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं, क्यों हम आपके साथ नहीं आ सकती? तो उन दोनों को मनाते मनाते प्रभु जी ने आज क्या किया, दोनों को अपने साथ लेकर इस महान स्वर्ण रथ पर, माने प्रभु जी के वाहनों में जिसका अत्यधिक विशेष महत्व है, ऐसे स्वर्ण रथ पर उन दोनों को बिठाकर प्रभु जी उनको समझाते बुझाते हुए आज लेके आ रहे हैं। देखिए, उधर हयग्रीव स्वामी का मंदिर है, पीछे मंदिर के सामने से यह स्वर्ण रथ आगे बढ़ रहा है। प्रभु जी का स्तोत्र कितना भी करे वो कम ही पड़ता है। मामूली मानव ही नहीं, आखिर सप्तर्षि भी प्रभु का भूरी भूरी प्रशंसा करते करते थके नहीं, क्योंकि आप जितना भी प्रभु के बारे में स्तोत्रगान करे वो कम ही पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार प्रभु जी की कृपा पाने के लिए कई महर्षियों ने भी, खासकर सप्तर्षियों ने भी बहुत ही प्रशंसा की है, भूरी प्रशंसा की है। तो उनमें महामहिम कश्यप ऋषि ने उनका स्तोत्र करते हुए कहा, कादिह्रीमंत विद्याया प्राप्यैव परदेवता कलौ श्री वेंकटेशाख्यातमहं शरणं भजे। जिनको हम परब्रह्म कहते हैं, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, जो परात्पर है, सबसे ऊपर है, सबसे महान है, सारे विश्व का जो मूल कारण है, उस कारण रूपी जो भगवान है, वो भगवान और कोई नहीं, यहाँ तिरुमल क्षेत्र में विराजमान वेंकटेश प्रभु हैं। यह मैंने जान लिया, इसलिए ऐसे प्रभु के शरण में मैं आ गया कहते हुए उन्होंने प्रभु की शरण ली है। अत्रि महर्षि ने क्या कहा, अकारादिक्षकारांत वर्णैः यः प्रतिपाद्यते
कलौ स वेङ्कटेशाख्यः शरणं मे रमापतिः। आकार से लेकर छकार तक जितने भी वर्ण हैं, हर एक वर्ण से प्रतिपादित जो भी भगवान हैं, यानी एक एक अक्षर का एक भगवान होता है, एक एक अक्षर के अधिदेवता कहते हैं उन्हें। तो आकार से लेकर छकार तक हर एक वर्ण का जो भी अधिदेवता माना जाता है, वो अधिदेवता सिर्फ वेंकटेश प्रभु हैं। इसलिए ऐसे वेंकटेश प्रभु को उनकी शरण में मैं आ गया हूं, ऐसा कहा अत्रि महर्षि ने। तो भरद्वाज महर्षि ने क्या कहा? भगवान भार्गवी कांतो भक्ताभीप्सितदायकः भक्तस्य वेंकटेशाख्यो भरद्वाजस्य मे गतिः। भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने वाले, भक्तों से वेंकटेश स्वामी के नाम से पुकारे जाने वाले ये जो प्रभु हैं, वही प्रभु भरद्वाज नामक मेरे लिए सबसे परम गति वही हैं। माने मेरे लिए और कोई नहीं है, सिर्फ वेंकटेश प्रभु हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो विश्वामित्र महर्षि ने क्या कहा? विराट विष्णुन विधाता च विश्व विज्ञान विग्रह विश्वामित्रस्य वेंकटेशो विभुः सदा। जो विराट विष्णु के रूप से प्रख्यात हैं, माने जिनको हम विराट पुरुष कहते हैं, हम नहीं, साक्षात वेदों का भाग होने वाला पुरुष जिन्हें पुरुष के नाम से बुलाता है, और जो विश्व विज्ञान विग्रह, माने जिनके बारे में जानने से सारे संसार का, सारे विश्व का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। माने सारे संसार का जो ज्ञान है, उस विज्ञान को अगर एक मूर्ति बना ले तो वो मूर्ति कौन सी मूर्ति होगी? हमारे वेंकटेश प्रभु की मूर्ति होगी। तो ऐसे वेंकटेश प्रभु को वेंकटेश विभु सदा विश्वामित्रस्य शरणम, मैं विश्वामित्र आपकी शरण में आ गया हूँ प्रभु, ऐसा उन्होंने कहा। तो गौतम महर्षि ने क्या कहा? गौरव गिरीश प्रियो निचम गोविंदो गोपतिन विभु शरणम गौतमस्यास्तु वेंकटाद्रिशिरोमणिः। ये वेंकटेश प्रभु कौन है? गौरी और गिरीश दोनों के लिए बहुत ही प्रिय हैं। यानी गौरी देवी तो साक्षात इनकी अपनी बहन ही है, और प्रभु कौन? महादेव के लिए अत्यंत सखा ही है। तो इन दोनों के लिए अत्यंत प्रिय होने वाले, सभी गायों के लिए पति होने वाले, माने गोरक्षक हैं ये। गोविंदा शब्द का क्या अर्थ है? गाम रक्षति इति गोविंदा कहा। गौ शब्द के लिए बहुत सारे अर्थ हैं। गौ शब्द का अर्थ होता है गौ प्रकाश होता है, गौ ज्ञान होता है, गौ होती है। तो इस प्रकार ज्ञान की रक्षा करने वाला, प्रकाश की रक्षा करने वाला, हमें प्रकाश देने वाला, ये सब जो है ये हमारे प्रिय प्रभु जी हैं। तो ऐसे प्रभु के गौतमस्यास्तु वेंकटाद्रिशिरोमणिः, इस वेंकटाचलम में रहने वाले प्रभु की शरण में मैं आ गया हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए ये स्वर्ण कलश, और स्वर्ण कलश के ऊपर ये एक छत्र, माने सारे विश्व का एक ही चक्रवर्ती हैं, एक ही सम्राट हैं, वो सम्राट और कोई नहीं, हमारे वेंकटेश्वर प्रभु। तो जमदग्नि ऋषि ने क्या कहा? जगत कर्ता जगत भर्ता जगत धुर्ता जगन्मयः जमदग्ने प्रपन्नस्य जीवेशो वेंकटेश्वरः। सारे जगत की सृष्टि करने वाले, सारे सृष्टि को अपने वश में रखने वाले, सारी सृष्टि का फिर से पुनः सृष्टि करने वाले, सारे जग में जो माने सारे जग में फैले हुए जो हैं, वो कोई नहीं, हमारे प्रभु जी वेंकटेश्वर ही हैं। तो ऐसे प्रभु जी की शरण में मैं आ गया।
ऐसा कहा महर्षि ने। तो वशिष्ठ महर्षि ने कैसे प्रार्थना की है? वस्तु विज्ञान मात्रम यन्निर्विशेषम सुखम च सत तद्ब्रह्मैवाहमस्मीति वेंकटेशं भजे सदा। वस्तु विज्ञान मात्रम यन्निर्विशेषम सुखम च सत, माने इस दुनिया में जो भी है, जो सब कुछ है, वो सब कुछ कौन? प्रभु के अलावा और कुछ नहीं है। तो सब कुछ होने वाले जो प्रभु हैं, उस प्रभु की सेवा में मैं खड़ा हूँ, ऐसा वशिष्ठ महर्षि ने कहा। इस प्रकार वशिष्ठ, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज, अत्रि, कश्यप नामक इन सब सप्तर्षि जिन्हों के नाम से जो जाने जाते हैं, ऐसे सप्तर्षियों से भी भगवान की इस प्रकार स्तुति की गई है। माने इतने महान ज्ञानी, इतने महान ऋषि होने वाले, इतने तपस्वी होने वाले, इन सब के लिए भी वेंकटेश प्रभु इस प्रकार आराधनीय हो गए हैं। देखिए कितनी तन्मयता से लोग कहां कहां से यहाँ पर आए हैं भगवान बालाजी ब्रह्मोत्सव भाग लेने के लिए। देश विदेशों से बड़ी तादाद में भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। प्रभु जी की दिव्य मंगल मूर्ति का दर्शन करके आनंद विभोर हो जाते हैं। देखिए आनंद कर नीराजन स्वामी को समर्पित किया जा रहा है। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेद्धिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम कहते हैं हम। तो इस श्रीनिवास प्रभु को हमेशा शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो।
गोपीलोला गोविंद गोवर्धनोद्धार गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरादधं तद्विप्रासो विभन्यवोजब्रुवांसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तमोदिरात्रमुत्तममहत्तमधि सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेन भवति सर्वं जगति आयङ्गो पृष्टिरप्रमेदसादन्मातरं पुनः पितरं प्रयन् स्वाहा अन्तश्चारतिरोधनास्य प्राणादापनदी व्याख्यन्महिषोऽजवम् त्रिंशद्धामविराजति वाक्पादङ्गाय धीयते प्रतिमस्तोरहत्यभिः रदञ्च तदोरात्र्याजायत ततः समुद्रार्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो आजायत अहोरात्राणि विदधत्विश्वस्य वृषभो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाताय धा भूर्वमाग
इलस्पदे समिध्यसे सनोपसोऽन्यावर सङ्गच्छत्वं संवादत्वं संभवमनांसि जानता एवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्रः समेतः समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रः समानेन हविषा जुहोमि समानि भागोतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु मनो यथा वस्तु सहसाति तच्छय्योरावृणीमहे गावै यज्ञाय गावै यज्ञपादये नैवे स्वस्तिरस्तुरस्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जीराजुभाषजं शन्नो अस्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 अन्धन्तमः प्रवेशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इमते तमो यवो विद्याया ज्ञानताः अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदा हुरविद्यया इते शुश्रुमधीराणा येनस्तद्वे च चक्षिरे विद्याञ्च विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयग्रसः अविद्यया मृत्युं जीत्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धन्तमः प्रवेशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इमते तमो य सम्भूत्याज्ञारताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इते शुश्रुमधीराणा येनस्तद्वे च चक्षुरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयग्रसः विनाशेन मृत्युं जीत्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम् तत्त्वं पूर्णन्नपात्रेण सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने कर्षेयमसौर्यप्राजापत्यं यो हरस्मिन् समाहते जोयत्ते रूपं कल्याणतमन्तत्ते पश्यामि यो धावसो पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनीलममृतमथेदं भस्मान्तग्रशरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतज्ञस्मर क्रतो स्मर कृतज्ञस्मर अग्नेन यः सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यस्मद्योरानमेन भूयिष्ठा तेन मारुक्तिं विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समुद्र उदरमन्तरिक्षं वायुर्द्यावा पृथिवी आण्डौद्राभाषे भस्वो मोरेतो यज्जन्यभ्यते तद्विद्योतते यद्विधो नुते तत्स्तन यन्मे हति तत्परिषति वागेवास्य वागहर्वा जायमानस्य महिमा पुरस्ताज्जायते रात्रिरेनं महिमा पश्चात् जायत एतो वै महिमा नामश्वमभितः सम्बभूव दुर्हयो देवानवः धर्मासु धर्मानश्वो
मनुष्या समुद्रो वाश्वस्य योनिः समुद्रो बन्धुः यद्वर्षपूर्णमासौ यजते अश्वस्यैव मेध्यस्य पदे पदे जुहोति एतदनुकृतिहस्पदे पुरा अश्वस्य मेध्यस्य पदे पदे जुह्वति यो वा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तनं वेद अश्वस्यैव मेध्यस्य विवर्तने विवर्तने जुहोति असौ वा द्वितीयोऽश्वः स आहवनीयमागच्छति तद्विवर्तते यदग्निहोत्रं जुहोति अश्वस्यैव मेध्यस्य विवर्तने विवर्तने जुहोति एतदनुकृतिहस्मवे पुरा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तने विवर्तने जुह्वति यदेकादशेऽहं प्रवृज्यते इन्द्रो भूत्वा त्रिष्टुभमेति यद्वादशेऽहं प्रवृज्यते सोमो भूत्वा शुक्यामेति यत्पुरस्तादुपसदां प्रवृज्यते तस्मादितः पराङ्गमो लोकादुस्तपन्नेति यदुपरिष्टादुपसदां प्रवृज्यते तस्मादमुदोर्वाणिमान् लोकादुस्तपन्नेति एवं वेद ऐवतपति तस्यैवात्मा पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेन पञ्चपञ्चाशतस्त्रिवृतः संवत्सराः पञ्चपञ्चाशतः पञ्चदशाः पञ्चपञ्चाशतः सप्तदशाः पञ्चपञ्चाशत एकविकोशाः विश्वसृजागुं सहस्रसंवत्सरम् एतेन वै विश्वसृज इदं विश्वमसृजन्त यद्विश्वमसृजन्त तस्मात् विश्वसृजः नानमुप्रजायते ब्रह्मणः सायुज्यगोसलोकदायन्ति एतासामेव देवतानागो सायुज्यम् सार्ष्यदागो समानलोकदायन्ति य एतदुपयन्ति ये चैनत्प्राहुः येभ्यश्चैनत्प्राहुः तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धावत्नी शरीरविध्वमुरो वेदुर्लोमानि परिहिर्वेदशिखाहृदयञ्जो बः कामहाद्यं मन्युः पशुस्तभोऽग्निश्चमयिता दक्षया वाक्रोदा प्राणोत्पादादक्षरध्वर्युर्मनो ब्रह्मा श्रोत्रमग्नेभ्यामध्रियते सादिदश्ज्ञादिरस्य सामपानैः तदुपसदो यत्सञ्चरत्युपविशत्युत्तिष्ठते च सप्रवर्ग्यो यन्मुखं तदाहवनीयो विज्ञानं दद्योति यत्सायं भ्रातरत्ति तत्समिधो यत्सायं भ्रातर्मध्यं दिनं सानिजे रात्रे वेदर्षपूर्णमासौ जेष्ठमासाश्च तेजास्ते पशुबन्धास्ते संवत्सराश्च परिवत्सराश्च देहर्गणाः सर्ववेदसंवा एतत्सत्रञ्जन्मरणं तदवभृत एतद्वैदरामर्यमग्निहोत्र सत्रञ्ज एवं विद्वानुदगजने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वा विद्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथयो दक्षिणे प्रमीयते पितॄणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं गच्छत्येतौ वै सूर्याचन्द्रमसोर्महिमानौ ब्राह्मणो विद्वानभिजयति तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषद् हरि ॐ येषस्य
आदित्यं प्राञ्जयन्तमन्दायामि आदित्यं प्राञ्जयन्तमन्दायामि अहोरात्राण्यरित्राणि 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 द्यौर्णवोरहां 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 तस्यामसामादित्यजीयते हां तस्यामसामादित्यजीयते हां तस्यामसामादित्यजीयते हां तस्मिन् वयमीयमानयीयामहे हां तस्मिन् वयमीयमानयीयामहे हां तस्मिन् वयमीयमानयीयामहे हां ईयामहे हां ईयामहे हां ईयामहे हां प्रिये धामं श्रियध्वरे प्रिये धामं श्रियध्वरे प्रिये धामं श्रियध्वरे आमे तमासास्मराय ज्योति पश्यन्तावताराः स्वपश्यन्तावताराः देवं देवत्रासुराः यावः अगन्मज्योतिरुत्तमाः तत्सवितर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियाय ब्रह्मा प्रजापदयवाच प्रजापतिर्गुलाद्वैतमदेत्य गुरो कर्मादिशेत स्वाध्यायमते यारब्धार्मिकान् सकल अवदारिशं ब्रह्मलोकमपि संवर्तते न वर्तते पुनरावर्तते व्याजन्तममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ब्रह्म निराकर निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्परे निर्दोषो पुरुषो तदात् मयि सन्तो देवे सन्तो शान्ताभ्यो शान्ता पृथिवी शान्तमिदमर्वान्तरिक्षम् शान्तावो धन्वतेरापो शान्ता पतमनाशादि शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्तन्नो अस्तु कृताकृतम् शान्तं प्रोतं च भव्यं च सर्वमेव चमस्तु नः यय्या परमेष्टिनी देवी ब्रह्मा संहिता चोरन्तयैव शान्तिरस्तु नः दैवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्द्योः शान्तिर्दयः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे शान्तिर्सर्वे देवाः शान्तिः 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 शान्तिभिः मोहयदेह घोरयदेह घ्रोरयदेह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः
सच्चिदानन्दं ब्रह्मपुरुषं ब्रह्मस्वरूपं अकारमुकारमकार इति तानेकधा समभरत्तदेकधामिति यमुत्वामुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभवनलोकं गमिष्यति तदान्तं पुण्यवेकं विज्ञानघनं तद्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो शोधनो सर्ववेदस्मरेकं नारायणं कारणभूमकारपरब्रह्म एतदद्वशिरो योधीते रात्रिकृतं वापन्नाशयते सायमधीयानो वापन्नाशयते माध्यन्निरमादित्यं पञ्चपादकोपपादकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति एवं वेद इत्युपनिषत् अभिर्गेर्भिर्यवदो नहो नमाप्यायय हरिवो वर्धमाना यदा स्तोत्रभ्यो महि गोत्रारुजासि भूयिष्ठभाजो श्यामा ब्रह्म प्रवदिष्पदन्नो माहसीद ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री वेंकटेश्वर स्वामी का नवरात्रि ब्रह्मोत्सव विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ